तो जी, हम फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है। कंसेप्ट है बायोकेमिस्ट्री का, एक कंसेप्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का कि हेमी एसिटाइल कार्बन क्या होता है। ठीक है, हेमी एसिटाइल कार्बन क्या होता है? हेमी एसिटाइल का कार्बन का दूसरा जो नाम है, दूसरा नाम, उसका दूसरा नाम है एनोमेरिक कार्बन। क्या? एनोमेरिक कार्बन। हेमीएसिटाइल का दूसरा नाम है एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, अब हम हेमीएसिटाइल कार्बन और एनोमेरिक कार्बन कहाँ पर यूज़ करते हैं? ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में यूज़ होता है। कहाँ पर यूज़ होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, कार्ब्स में यूज़ होता है, कार्ब्स में यूज़ होता है। इसका ये कार्ब्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर रिंग में यूज़ होता है, साइक्लिक फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है, रिंग फॉर्म में, रिंग और साइकिल, साइकिल फॉर्म में यूज होता है। ना कि ये जो रिंग स्ट्रक्चर में यूज होता है या साइकिल स्ट्रक्चर में यूज होता है, चेन फॉर्म में ये कभी यूज नहीं होता। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन वहां पर ज्यादा हम रेफरेंस कार्बन, वो कार्बन नंबर 5 पे लेते हैं, वगैरह वगैरह, वो और बातें हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर जो हेमी एसिटाइल कार्बन है उसका दूसरा नाम है एनोमेरिक कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स में यूज होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर यूज होता है। कार्बोहाइड्रेट में रिंग या साइकिल फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर है किस चीज का? ये हमारे पास है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास एनोमेरिक कार्बन कौन सा वाला कार्बन है? ठीक है, हमारे पास ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, तकरीबन ये टोटल हमारे पास क्या है? 6 कार्बन है। इसमें जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन वो ये वाला है, ये कार्बन 1। यहाँ पर जो कार्बन 1 है इसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर कार्बन 1 है इसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ये एनोमेरिक या हेमी एसिटाइल कार्बन जो है ये यूज किस चीज के लिए होता है? मतलब ये हम यूज किस चीज के लिए करते हैं? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमें पता चलेगा कि ये ग्लूकोज जो है, जो रिंग फॉर्म में है, आया या ये बीटा फॉर्म में है, या अगर बीटा फॉर्म में नहीं है तो क्या ये हमारे पास अल्फा फॉर्म में है। तो इसको फाइंड करने के लिए, अल्फा या बीटा ग्लूकोज को फाइंड करने के लिए हमें एनोमेरिक कार्बन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला जो हमारे पास कार्बन है, ठीक है, ये अब एनोमेरिक है या हम या सॉरी, एनोमेरिक नहीं, हमारे पास अल्फा है या बीटा है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता इस तरह चलेगा, ये जो हमारे पास ये वाला है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और हाइड्रोजन ग्रुप है, इससे हमें पता चलेगा कि कार्बन नंबर 1 पे कौन सा अटैच है। ठीक है, क्या अटैच है? अब हमको पता इस तरह चलेगा, अगर हमारे पास OH रिंग स्ट्रक्चर में ऊपर आ जाए। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर में ऊपर आ जाए, अपर अपर साइड पे आ जाए। ठीक है, हम्म, तो इसको हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। ये हमारे पास क्या है? बीटा ग्लूकोज। और अगर ये हमारे पास क्या हो जाए कि ये OH जो है ये हमारे पास क्या हो जाए? ये लो आ जाए, मतलब लोअर साइड पे आ जाए, तो क्या होगा? इसको फिर क्या कहेंगे? इसको फिर कहेंगे अल्फा। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक या हेमी एसिटाइल कार्बन से हम अल्फा या बीटा ग्लूकोज फाइंड कर सकते हैं। हमें पता चलेगा कि ये अल्फा ग्लूकोज है या ये बीटा ग्लूकोज है। तो अब इसको याद किस तरह करना है कि ये वाला एनोमेरिक कार्बन जो है, इस पे इससे हमें क्या जाहिर होता है कि ये बीटा ग्लूकोज है या ये हमें जो है अल्फा ग्लूकोज देता है। ठीक है, तो अब पता किस तरह चलेगा? पता इस तरह चलेगा कि मैंने इस तरह याद किया है कि बीटा जो है, मैं बीटा को बॉस लिखता हूँ। ठीक है,
और बॉस जो होता है हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। ठीक है, बॉस हमेशा ऊपर होता है। और ये सिर्फ मैंने OH के लिए लिखा है, ना कि हाइड्रोजन के लिए। मैंने इस तरह याद किया है कि ये जो OH होता है ये हमारे पास बॉस है, अगर ऊपर आ गया तो ये हमारे पास बीटा होगा, ठीक है। बीटा OH जब ऊपर आएगा तो ये बीटा होगा, मतलब बॉस है, ठीक है। अब बॉस क्यों हमेशा ऊपर होता है, बीटा हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। बीटा हमेशा ऊपर होता है, OH वाला। OH अगर ऊपर है तो ये बॉस है, ठीक है। तो ये बीटा होगा। अगर OH ऊपर आ गया तो ये मतलब ये है कि ये बॉस है, ठीक है। तो बॉस से मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा वाला, बी। तो बीटा, तो हमें पता चलेगा कि ये बीटा है। अगर यहाँ पर आ जाए, ये OH नीचे आ जाए, ठीक है। अगर OH नीचे आ जाए तो फिर सिंपली अल्फा लिख दो, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये अल्फा है कि बीटा है। एनोमेरिक या हेमिसिटाइल कार्बन का मतलब ये है, ठीक है। बस इतना काफी है।